ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और उनमें से बहुत सारे, आपको पता ही है कि बहुत दफा सुन रहे हैं कि चीनी और आटे की जो इंडस्ट्री है उसमें भी, तो घी में भी यही सूरत हाल है। तो उन्होंने इसको रजिस्ट किया, लेकिन फिर 2023 आ गया और हमने अल्टीमेटली डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स को हमने फुलफिल करना था। और जो हमारा एमरो रीजन है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन, जो ईरान से लेकर सूडान तक है फैला हुआ, जिसमें अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज मेनली शामिल हैं, तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान रह गया था जिसने ये स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए थे। और अगर हम वैसे सराउंडिंग्स की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान रह गए थे, बाकी तकरीबन इवन जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी ये स्टैंडर्ड्स डब्ल्यूएचओ वाले जो थे वो अडॉप्ट कर लिए थे। तो इस साल के शुरू में जब ये बार बार हर मीटिंग के अंदर और हर इवेंट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जब रेड फ्लैग आना शुरू हुआ, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसका फिर बेड़ा उठाया। और इस सिलसिले में वो जो आप सिविल सोसाइटी की बात कर रही थी, मुख्तलिफ जो हमारी INGOs हैं या जो लोकल NGOs हैं, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन इस तरह किया कि वो जो मुख्तलिफ एडवोकेसी इवेंट्स करते थे पॉलिसी मेकर्स के साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, किसी भी सिलसिले में, चाहे वो शुगर ड्रिंक्स हैं या चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट हैं या कोई भी हेल्थ और न्यूट्रिशन का कोई भी टॉपिक है, तो वो उसमें हम ये बात भी करते थे कि ट्रांस फैट्स की बहुत बड़ा खतरा है। और पाकिस्तान जो कि NCD का, जिसमें लोग जो है वो 30% जो 90s में था उससे अब तकरीबन 70% पे पहुंच गया है, एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर ट्रांस फैट्स हैं। तो ये एडवोकेसी तो चल रही थी, साथ में मिनिस्ट्री भी अपने टेक्निकल जो थी वो होमवर्क कर रही थी। तो फिर इस साल के शुरू में हमने ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया। फूड स्टैंडर्ड्स जो है वो फेडरल लेवल पर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है वो बनाती है। लेकिन जो भी हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके लिए जो एक प्रपोजल्स हैं या जो उसके लिए एक वर्किंग पेपर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तैयार करके देती है। तो फिर हमने ही इस चीज को मूव किया कि आपने 3 साल का टाइम दिया था, जो 2022 में खत्म हो गया, लेट्स मूव अहेड विद दैट। और साइमल्टेनियसली हम सिर्फ ये स्टैंडर्ड्स तक ही नहीं जा रहे थे, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी बहुत सारी चीजें कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ असेसमेंट्स भी करवाई मुख्तलिफ लेवल पर कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ फूड आइटम्स तैयार हो रही हैं उनके अंदर लेवल क्या है, जिसका मैंने पहले क्वेश्चन के जवाब में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दिया था। हमारे पास डिटेल्स भी आ गई सारी। उसकी बुनियाद पर एक नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हमने 2019 में ही बना लिया था ट्रांसफैट एलिमिनेशन के लिए। नाम तो खैर इसका एलिमिनेशन था, लेकिन एक्चुअली मकसद यही था कि हम WHO के स्टैंडर्ड्स पे लेके आए। और ये सारा का सारा ट्रांसफैट, जिसका मैंने अर्ज किया, ये इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड होता है मेनली। बहुत कम होता है जो नेचुरली अकर करता है, और वो बहुत मिनिमम क्वांटिटीज में होता है। ऑलरेडी वो WHO के स्टैंडर्ड से नीचे होता है। तो हमारा जो प्लान था, नेशनल एक्शन प्लान, वो था नेशनल एक्शन प्लान फॉर एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स। फिर इसको हमने एक्सपैंड भी किया और दूसरे डाइटरी रिस्क फैक्टर्स भी शामिल हो गया। तो उस प्लान को फॉलो करते हुए फिर हमने वर्किंग पेपर्स बनाए, मुख्तलिफ टेक्निकल सेशंस किए, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन सबको अवेयर किया। और फिर हमने इस साल के शुरू में ये प्रोसेस इनिशिएट करवाया PSQC के थ्रू। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने, असल में थोड़ा सा प्रोसेस उनका है, वो ज़रा जिस तरीके से वो काम करते हैं उसमें फिर उनकी टेक्निकल कमेटीज होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं, जिसमें इंडस्ट्री भी अनफॉर्चुनेटली अच्छी खासी उसकी रिप्रेजेंटेशन है। अनफॉर्चुनेटली मैं इसलिए कहूँगा कि आमतौर पर ग्लोबली जो है वो जो ऐसी इंडस्ट्री जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स पैदा करती है, ये प्रोड्यूस करती है इंसानी सेहत के लिए, उनको रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती, क्योंकि उनका फिर बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उनसे वैसे ही आउट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज या आउट ऑफ द टेक्निकल कमिटीज डिस्कशन जरूर होती हैं, लेकिन उनको बहरहाल पाकिस्तान में ये रिप्रेजेंटेशन थी और हमने इसमें अच्छी खासी उनके साथ डिस्कशंस की, आर्गुमेंट्स हुए, और उनको हमने कन्विंस किया कि जी इसमें जो प्रोसेसेस हैं वो जिस तरह आप 10% से 5% पे लेके आए हैं, तो आप इसको नीचे भी ले जा सकते हैं। सिर्फ एक बिल की जरूरत है, अपने प्रोसेसेस को मॉडिफाई करें। और ग्लोबली बहुत सारे कंट्रीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस मौजूद थे। तो ये टेक्निकल कमेटी से फिर हमने इसको मई में अप्रूव कराया, और फिर जून में जो फिर उसके स्टैंडर्ड कमेटी या जो जरा बड़ी कमेटी होती है उसमें ज्यादा टेक्निकल लोग होते हैं, उनके जरिए हमने ये अप्रूव कराया। अच्छा, अब मसला ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, फूड कैटेगरीज हैं, जिसमें
ऑयल एंड घी से रिलेटेड कैटेगरीज हैं, फिर बेकरी आइटम्स हैं, फिर स्ट्रीट फूड है, फिर फास्ट फूड है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो बनती हैं। तो इनिशियली हमने जो मेन दो बड़े सोर्सेज थे, यानी कि ऑयल एंड घी और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो फैट्स बनती हैं मुख्तलिफ फॉर्म में, जो बाद में इस्तेमाल होती हैं, और दूसरा जो बेकरी आइटम्स हैं, जो भी बहुत बड़ा आपको पता है, इसमें हर तरह की बेकरी आइटम्स शामिल हैं, चाहे वो पैक्ड हैं, चाहे वो बेकरी सिर्फ ओपन बेकरीज में मिलती हैं। तो इन दो को हमने टारगेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन दो के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जून में हमने अप्रूव करा लिए थे। और फिर पिछले अगस्त में जो है इनका गेजेट नोटिफिकेशन भी हो गया है। अब सिर्फ जो है वो इसकी इन्फोर्समेंट है। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने दो आइटम्स की है, डेफिनेटली जिस तरह प्रोसेस है वो हमें ऐसे ही जाना पड़ा, मजबूरी थी हमारी। अभी जो बाकी आइटम्स हैं वो भी तकरीबन दो से तीन मुख्तलिफ जो कमिटीज हैं वो उनको डील करती हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का यही है कि हमने जो है वो इन्हीं जो दो तीन कमेटीज हैं इनकी अगले क्वार्टर के अंदर, जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें मीटिंग इंस्टॉल करवानी है PSQC के थ्रू। और उसके अंदर जो बाकी तमाम फूड आइटम्स हैं जितने भी हैं, चाहे वो फास्ट फूड है, स्ट्रीट फूड है, जंक फूड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या इससे मिलती जुलती जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को भी हमने रिवाइज करवाना है, ताकि बाय बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो WHO का टारगेट है वो हम उसको मीट कर सकें। अच्छा, अब ये सबसे अहम बात जो मैं करने लगा वो ये फर्स्ट स्टेप है कि आपने रेगुलेशन बना ली। पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं ना कि जी ये क्या हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि कानून तो है, अमल दरामद नहीं हो रहा। यही मसला कुछ थोड़ा सा फूड स्टैंडर्ड्स का भी है। कानून तो अब हम बना लिया भी है और बनाएंगे भी सही। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है अमल दरामद का। अब ये अमल दरामद जो है ना, ये ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हमारी फूड अथॉरिटीज हैं, PSQC है, कुछ उनके कैपेसिटी के इश्यूज हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पब्लिक सेक्टर लेबॉर्टरी है जो कि ट्रांस फैटी एसिड्स को एनालाइज कर सकती है, कराची में है वो, PCSIR में। बाकी हमारी जितनी फूड अथॉरिटीज हैं उनके पास ये लैब की सहूलत ही मुहैया नहीं है। तो अगर वो इसको इन्फोर्स करेंगी तो फिर वो सैंपल जो है वो उनको PCSIR भेजने पड़ेंगे, और फिर उसके ऊपर कॉस्ट इम्प्लीकेशन आएंगी। तो एक तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें जिसको एड्रेस करना है। दूसरा, फिर हमें जो एक पॉलिटिकल विल और जो एक एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए होगी, वो ये होगी कि जब ये रेगुलेटरी बॉडीज इन्फोर्स कर रही हों तो उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ना आए। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज से कुछ अर्सा पहले तक आप बहुत बातें सुनते थे कि पंजाब फूड अथॉरिटी ये कर रही है, पंजाब फूड अथॉरिटी ये कर रही है। डेफिनेटली अच्छे काम कर रही थी और उसकी कवरेज भी हो रही थी, फिर एकदम खामोशी हो गई। वो जो थोड़ी सी पॉलिटिकल विल में कमी आती है ना, उसकी वजह से फिर एनफोर्समेंट की चीजें रुक जाती हैं। और मैंने उसकी कुछ वजूहत बता भी दी। अब मजीद इसको एक्सप्लोर करने का फायदा नहीं है। हमें पता है कि इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं, और वो स्टेक होल्डर्स कहाँ कहाँ पे बैठे होते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक्चुअली मेरे बहुत सारे मेरे जो आगे के कुछ सवाल थे उनके जवाब मुझे पहले ही मिल गए, सो थैंक यू सो मच। यही होता है व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन हु लिव्स एंड ब्रीथ्स अ सब्जेक्ट, क्योंकि उनको सब मालूम होता है, वो उसका जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, उस सब के साथ वो वाकिफ़ होते हैं। सो जो सवाल पूछने वाला होता है वो इतना अहम हरगिज़ नहीं होता, बिकॉज एंड द आइडियाज़ ऑफ कोर्स ऑल्सो टू लर्न फ्रॉम यू। सो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती कि जो जिन बातों के आप जवाब दे चुके हैं मैं दोबारा उनको रिपीट करूं, लेकिन डॉक्टर साहब आपने चैलेंजेस का जिक्र भी किया है। You talked about industry interference, for instance, political will का कहीं कहीं फुकदान आपने जो है उसकी निशानदही की है। हम कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? मतलब जहाँ पर हुकूमत इतना फ्रंट से लीड भी कर रही है इन TFAs को रेगुलेट करने के हवाले से, मुसलसल कोशिशें कर रही है, तो जो सिविल सोसाइटी है या जो आम लोग हैं, जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, हाउ कैन वी ऑल सपोर्ट यू? और हम इस कॉज को किस तरह से कि हम अपना हिस्सा भी इसमें डाल पाएँ, इस हवाले से प्लीज़ बताइए। अब गवर्नमेंट के लेवल पर हम तो यही कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रोल आता है बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटी का, एकेडेमिया का भी, कि वो एकेडेमिया अपने लेवल पर
प्रेशर बिल्ड करे, और सिविल सोसाइटी जो है वो अपने लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करे। अवेयरनेस क्रिएशन की भी आपने अपने पहले क्वेश्चन में बात की थी, क्योंकि ये सप्लाइड साइड इंटरवेंशन है ना, तो इसमें सबसे पहले हमने रेगुलेशंस बनानी है, उनको एनफोर्स करना है, और फिर उसके बाद जो है वो आवाम के अंदर भी ये शऊर पैदा करना है कि वो, अगर कोई इंडस्ट्री या कोई फूड प्रोड्यूसर अभी भी ये ट्रांस फैट वाली प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो फिर वो उसका इनकार करें, फिर उसको खाने से रोक दें अपने हाथ, और उसकी परचेज बंद कर दें, ताकि अगर कोई जो लूप होल्स इस्तेमाल कर रहा है, तो उन लूप होल्स को हम एड्रेस कर सकें। तो ये थोड़े से मल्टीपल फैसेट्स हैं जो इसकी एनफोर्समेंट और अल्टीमेटली जो ट्रांस फैट फ्री फूड्स की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन ये जिस तरह मैंने अर्ज किया कि आपकी ये एफर्ट्स जो आप कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, और मुख्तलिफ जो इवेंट्स क्रिएट कैरी आउट कर रहे हैं जिसमें अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों की जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अपना रोल प्ले करते हैं, मेरा ख्याल है अब यही चीज़ है जो हमें मेन फोकस करने की ज़रूरत है कि मल्टीपल लेवल से प्रेशर डले रेगुलेटरी बॉडीज के ऊपर भी और हमारे डिसीजन मेकर्स के ऊपर भी, कि जो रेगुलेशंस हम बना चुके हैं उनको हमने इन्फोर्स करना है, और फिर वो जो थोड़े से रिसोर्सेज चाहिए कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर से हैं, सिर्फ इंटरेस्ट और बिल की ज़रूरत है। तो अगर वो भी हो जाते हैं तो इंशाल्लाह मैं तो यही समझता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कम से कम इस बैड फैट से जो है अपनी आवाम को महफूज रख सकेंगे। अच्छा, कुछ एक दो माह पहले एक प्राइम मिनिस्टर का भी एक इनिशिएटिव था कि सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा, तो उसमें भी जो इनिशियली जो उन्होंने कहा था कि ट्रांस फैट्स के ऊपर भी, तो हम ट्रांस फैट्स के ऊपर हमने तकरीबन 1 मिनट 10 सेकंड का एक क्लिप बनाया था, जो बड़ा छोटा सा क्लिप है। अगरचे हमारे पास एक बहुत बड़ी वीडियो थी, लेकिन हमने उस वीडियो के अंदर से ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्लिप बनाया। तो ये एक समरी है जो मैंने अभी बताया आपको, कि ये ट्रांस फैट्स क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, किन फूड आइटम्स में ये मौजूद हैं, और कैसे हम इनसे जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये क्लिप भी जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरीबा से कि वो मेरे इस इंटरव्यू के बाद वो क्लिप भी साथ ही इंसर्ट कर दें, ताकि आप लोग जो है वो एक समरी आपके सामने आ भी जाएगी, और आप लोग भी फिर उसको बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल की मसरूफ जिंदगी में हमारे लिए सेहत अहम है, मगर हमारी खुराक में एक पोशीदा खतरा मौजूद है, ट्रांस फैटी एसिड्स। NCDs यानी गैर मुतद्दी अमराज बढ़ रहे हैं, जैसे कि दिल के अमराज, ज़ियाबतीस और कैंसर, जिसकी वजह से अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। अब वक्त है कुछ करने का, लेकिन कैसे? ट्रांस फैटी एसिड्स को समझें और इसको खाने से गुरेज करें। बनास्पति घी, बेकरी में बनी अशिया और प्रोसेस्ड फूड्स में पाए जाने वाले ट्रांस फैटी एसिड्स दिल की बीमारियों में हिस्सादार होते हैं। ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे दिल की बीमारी और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन उम्मीद मौजूद है। खाने का तरीका थोड़ा बदलकर हम अपने दिल की सेहत को बेहतर कर सकते हैं। बनास्पति घी की जगह सेहत बख्श खुर्दनी तेल जैसे जैतून, सोयाबीन, मकई, कनोला या सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल करें। बेकरी में बनी अशिया, प्रोसेस्ड और तले हुए खानों का इस्तेमाल कम करें। लजीज खाना पकाएं और सेहतमंद जिंदगी की आदत अपनाएं। ट्रांस फैटी एसिड्स के खिलाफ खड़े हों, सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए। ट्रांस फैटी एसिड से इनकार। सेहत चुने, जिंदगी चुने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है यूर एन एक्सट्रीमली बिजी पर्सन, बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। एंड आई होप कि जो आपके साथ आज हमारी गुफ्तगू हुई है उससे अवेयरनेस भी रेज़ हुई हो, लोगों को TFAs, ट्रांस फैट्स के हवाले से आगाही भी मिली हो, लेकिन आई होप कि वो थोड़े से मोबिलाइज्ड भी फील करें, पम्प्ड भी फील करें कि ट्रांस फैट्स को रेगुलेट और एलिमिनेट करने के हवाले से जो हुकूमती काविशें हैं उसमें अपनी आवाज़ को शामिल कर पाएँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। And so everyone, this brings us to the end of the first episode of Transform Pakistan. I hope कि by the time हमारा ये पहला सीज़न conclude करेगा तो truly Transform Pakistan जो इस campaign का नाम है, we would have achieved that target, and trans fats की जो regulation है वो actually
मटीरियलाइज हो चुकी होगी। इन द मीन टाइम प्लीज़ आई अर्ज यू ऑल कि आप लोग पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट्स के सोशल मीडिया हैंडल्स जो हमारे कैप्शंस में भी दिए गए हैं उनको फॉलो करें, ताकि ट्रांस फैक्ट्स के हवाले से ना सिर्फ आपको मुसलसल आगाही मिलती रहे, बल्कि आप किस तरह इस ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं उस हवाले से भी you receive information. And thank you very much. Next episode में we will be back with another guest. Until then, Allah Hafiz.